Hello friends, welcome to our study channel. Today we are going to discuss about chapter 1 class 10th. Okay, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के, जैसा कि आपको पता है हमने कल जो सीरीज स्टार्ट की थी, कल भी हमने क्वेश्चन कराए थे, उससे पहले भी कराए। आज हम बाकी के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट आपको पता ही है क्या है, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि जैसे कि हाउ टू प्रूफ दैट, आज हम प्रूफ क्या करेंगे जैसे कि कोई भी चीज़ टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग कब होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है गाइस, ठीक है बच्चों, देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो हमें सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में समझना है। तो टर्मिनेटिंग की दरअसल 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, अगर नीचे उसके जो भी उसका जो क्यू है यानी उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर वो मान लीजिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाए, तो वो क्या होगी? क्या होगी? टर्मिनेटिंग। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर m आई, फिर भी जो है टर्मिनेटिंग। ओके। थर्ड कंडीशन, अगर सिर्फ 5 की पावर n आए तब भी जो है टर्मिनेटिंग। देखो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ 2 की पावर m है तो मैं इसको इंटू 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इसलिए दिस एंड दिस दीज 3 आर द कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में जैसे मान लो कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया 12/50। ठीक है, या फिर मान लो इस तरह से, या फिर लिया 100/50। सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल वेरी इजी। ठीक है, 100/50 तो हमको पता ही है सीधा सीधा, वैसे भी टर्मिनेटिंग है, 50 से 100 कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और हम इसको जो है इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में किस तरह से लाएंगे, 100/50 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 5 चाहे 50 होता है, तो यानी कि 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 × 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब है 25 2 जा 100, यानी कि ये जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और भी कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी और भी क्वेश्चन, जैसे कुछ भी ले लो। अगला एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको जो है कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लो बुक का एक एग्जांपल दिया हुआ है 13/3125। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो 3125 है, इसको हमें 2 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3125 के हम फैक्टर करेंगे। 3125 के क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखिए 3125 के हम जब भी फैक्टर करेंगे तो वो किस तरह से आएंगे, 3125। तो सबसे पहले ये कितने से गया, ये जो है हमारा 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10,
और 5 5 जा 25, 625। इसके बाद फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 1 टाइम। ओके, तो सिंपली ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 30/5 की पावर कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 सॉरी। तो ये जो है इस वाली कंडीशन से बिलोंग कर रहा है। देखिए ये जो है टर्मिनेटिंग है, क्यों है, क्योंकि ये 1/5 की पावर n की फॉर्म में आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई में मैं 2 की पावर 0 लगा सकता हूँ, तो तब वो इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो सिंपली ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तो हमारी कंडीशंस हुई टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग की। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं, ये आपको देखो। नॉन टर्मिनेट वो है जो कटता नहीं है, यानी नॉन, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेट की। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट किस तरह से जो है, अगला है आपका कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन अगर वो 5 की पावर m और 2 की पावर n की फॉर्म में नहीं आई, ठीक है, नॉट कम इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, अगर इस फॉर्म में नहीं आए, इट मीन्स द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तब वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो इस फॉर्म में नहीं आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है मेन कंडीशन कि नॉन टर्मिनेटिंग इस फॉर्म में नहीं आता है, बल्कि टर्मिनेटिंग में इस फॉर्म में आता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, अगला डिस्कस करेंगे अब हम जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है टू प्रूव √3 इज इर्रेशनल नंबर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में या टेस्ट में या पेपर में आपने देखा होगा कि आपको प्रूफ करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे सिंपल मेथड, एकदम इजी वे, ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, लेट √3 इज रेशनल नंबर। आप स्टार्टिंग में ये लेट कर लीजिए कि √3 एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको जो है √3 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको जो है v√3 = a भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर 3b का स्क्वायर = a²। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिवाइडेड बाई, b² को जो है डिवाइड किया जा रहा है 3। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सबसे पहले हमने √3 को a/b की फॉर्म में लिखा और b√3 = a हो गया। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया तो 3b² = a²। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ 3 जो है इसके नीचे डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, इट मीन्स a² डिवाइडेड बाई 3। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा a है, पुट a = 3c, a की जगह पे हम 3c लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों b√3 = a,
ए था ना, तो ए की जगह पे हमने 3c कर लिया। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो उसके बाद क्या हुआ, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो 3 से 9 3 टाइम चला गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, b स्क्वायर को किससे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइडेड बाई 3। सो इट इज रॉन्ग कंट्राडिक्शन, ये जो है गलत धारणा है, रॉन्ग कंट्राडिक्शन। सो वी कैन से दैट, ये गलत धारणा क्यों है, बिकॉज 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज एन इर्रेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट सो वी कैन से दैट, आप लिखेंगे बच्चों √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। √3 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको समझते हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे एकदम सिंपल और इजी वे में, ठीक है। देखिए, मान लो आपके पास क्वेश्चन था कि √3 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। तो अक्सर कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, तो आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे जानते अच्छी बात है, जो नहीं जानते समझने की कोशिश करेंगे। लेट करते हैं, सबसे पहले √3 एक रेशनल नंबर मान लो आप, ठीक है। तो जब कोई भी एक रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q या फिर a/b वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप √3 को रेशनल नंबर मान लीजिए, लेट कर लीजिए। तो इसके बाद ये √3 इक्वल टू a/b हो गया, और इसके बाद फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v√3 इक्वल टू a हो जाएगा। देखो बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, ये 3 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद सेम हमने पुट a इक्वल टू 3c ले लिया, तो v√3 इक्वल टू 3c स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये रॉन्ग कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और अभी जैसे मान लो इसी टाइप के क्वेश्चनों में बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है कि 3 + √3, इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सेम प्रोसेस है, ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। 3 + √3 को रेशनल नंबर मान लेंगे, तो इसको भी हम v की फॉर्म में लिखेंगे। तो √3 इक्वल टू a/b - 3 हो जाएगा। हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसके सामने वाला v। सो इसलिए